वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडीज़। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ वर्क SOW। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट SOW इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट डिफाइन द स्कोप एंड द वर्किंग एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, टिपिकली बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्विस प्रोवाइडर। जो हमारा SOW है ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एग्रीमेंट के तौर पे काम करता है बिटवीन अ कस्टमर और डिवेलपर। हमें एक प्रोजेक्ट में अपने प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या फ़ीचर होंगे, उसकी टाइमिंग, उसकी पेमेंट, डिलीवरी, सब कुछ मेंशन होता है और उस पर कस्टमर और डिवेलपर सिग्नेचर करते हैं ताकि वो बाद में इन चीज़ों से मुकर ना सके। जो जो फ़ीचर उसमें इंक्लूड किए गए हैं डॉक्यूमेंट में सब एक डिवेलपमेंट में शामिल हो। उसके बाद टाइप ऑफ SOW आता है, ये हम पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड सबसे पहले आ जाती है। इफ़ योर क्लाइंट इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट द रिजल्ट ऑफ द सर्विस दैन द प्रोसेस परफॉर्म्ड बेस SOW में बी अ गुड। अगर आपका जो आप डिवेलपर जो कस्टमर को बना के दे रहा है एक प्रोडक्ट, अगर वो कस्टमर ज़्यादा कंसर्न्ड है रिज़ल्ट को लेके कि आया कि रिज़ल्ट ठीक आएगा कि नहीं, एक प्रोसेस ठीक हो रहा है या नहीं, इसके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड टाइप का SOW बनाना चाहिए। इसमें हर एक माइलस्टोन का रिज़ल्ट साथ मेंशन किया जाता है कि ये स्टेप या ये टास्क कंप्लीट किया जाएगा तो उसका रिज़ल्ट ये आएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट लेवल ऑफ एफर्ट, इंक्लूडिंग टास्क दैट नीड टू बी डन एंड द एस्टिमेटेड एफर्ट्स ईच टास्क रिक्वायर। इसमें ऐसे टास्क की ज़रूरत जो हमें करने की ज़रूरत होती है, टास्क कंप्लीट, वो लिखे जाते हैं और एफ़र्ट देखी जाती है कि कितनी लगेगी, मतलब मेंबर्स कितने लगेंगे एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ये उसमें लेवल ऑफ एफर्ट टाइप में लिखा जाता है। उसके बाद डिज़ाइन आ जाता है। इज़ हाईली कंसर्न्ड अबाउट द प्रोसेस बाय विच द एंड सर्विस और प्रोसेस इज़ अचीव्ड। इसमें तमाम प्रोसेस लिखे जाते हैं कि प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको भी लिखा जाता है। इसके बाद फॉर्मेट ऑफ SOW। द SOW फॉर्मेट डिफरेंट फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर, सम की एरियाज़ आर कॉमन। सबके SOW फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं एक दूसरी इंडस्ट्री से, लेकिन कुछ कीवर्ड कॉमन होते हैं। वो क्या है? स्कोप सबसे पहले आ जाता है। दिस सेक्शन डिस्क्राइब द वर्क टू बी डन इन अ टेक्निकल मैनर, कि हम एक जो हम अपने स्कोप डिफ़ाइन करते हैं, कौन कौन से काम और कौन कौन से दायरे कार में रह के अपने काम कंप्लीट करेंगे, वो मेंशन करते हैं। उसके बाद लोकेशन आ जाएगी, अंडर वेयर द वर्क इज़ परफॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। लोकेशन मतलब बाज़ औक़ात हमारा जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो किसी और कंट्री में होता है और क्लाइंट हमारा किसी और कंट्री में होता है, वो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करते हैं किसी डेवलपमेंट के लिए, तो हमें लोकेशन को भी SOW में मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है टाइमलाइन। डिफाइन द टाइमलाइन एलोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट इन इट इंक्लूड द डेवलपमेंट टाइम, वारंटी टाइम एंड मेंटेनेंस टाइम। इसमें टाइमलाइन बयान किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक माइलस्टोन एक मंथ में कंप्लीट होगा तो उसको मेंशन किया जाएगा कि एक मंथ में ये टास्क कंप्लीट होगा। दूसरा माइलस्टोन जब शुरू होगा उसका टाइम मेंशन किया जाएगा, पूरा स्केड्यूल। और उसके बाद डेवलपमेंट में कितना टाइम लगेगा और वारंटी टाइम, मतलब अगर आपके एक स्पेसिफिक टाइम में अगर आपके डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है तो उसकी मेंटेनेंस कंपनी करेगी, ये वारंटी भी उन्हें दी जाती है। इसकी टाइम जो है वो भी लिखा जाता है हमारे SOW में, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फोर्थ आ जाता है डिलीवरी स्केड्यूल। डिस्क्राइब द डिलीवरीज एंड द ड्यू डेट ऑफ द डिलीवरीज। इसमें यह बयान किया जाता है कि एक डिवेलपर के कौन कौन से फीचर्स अपने सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करके कस्टमर को देगा, कि बाद में कोई इशू ना बने, कस्टमर कहे कि मैंने वो वाले फ़ीचर्स भी कहे थे जो आपने इंक्लूड नहीं किए, तो वो SOW दिखा दे कि इस पर जो जो से मेंशन है वो सब फीचर इंक्लूड हैं, तो कोई बहस का मौका नहीं क्रिएट होता। और इसके बाद डिलीवरी डेज बताते हैं कि कब आप लोगों की डिलीवरीज की जाएंगी, प्रोडक्ट की कितने देर में तैयार होके मिलेगा आपको। ठीक है। इसके बाद आ जाता है टेस्टिंग। डिस्क्राइब हाउ वी विल एवेल्यूएट द प्रोजेक्ट टू चेक इफ़ इट इज़ वर्किंग एक्यूरेट और नॉट। और हमें ये भी डिस्क्राइब करना चाहिए कि हमें टेस्टिंग किस तरह करनी है अपने
सॉफ्टवेयर की। अगर आप मैक के लिए बना रहे हैं एक सॉफ्टवेयर तो आप मैक में ही उसको टेस्ट करेंगे, विंडोज़ में नहीं कर सकते। आप मैक में उसे टेस्ट करें, लेकिन जब आप कस्टमर को दें तो वो विंडोज़ पे चेक करके क्लेम करे कि ये सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप SOW में इसको भी मेंशन करें। सेकंड लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेड आउटकम्स इन दिस स्टेप कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर डिफाइन हाउ दे विल सी इन फाइन रिज़ल्ट। इसमें एक्सपेक्टेड आउटकम बताते हैं डेवलपर और कस्टमर। डेवलपर ये बताएगा कि ये फ़ीचर अगर मैं इसमें इंक्लूड करूँगा तो वो ये वाले काम करेंगे, उसको लिखना है। और कस्टमर बताएगा अगर ये हमारी प्रोडक्ट तैयार हो गई है तो ये मार्केट में कौन कौन से काम करेगी, वो डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद लास्ट हमारा आ जाता है क्लोजर, डिस्क्राइब हाउ यू विल डिलीवर दी प्रोडक्ट। कि आप एक कंपनी है वो अपने कस्टमर को कैसे डिलीवर करेगी सॉफ्टवेयर, वो USB में देगी या उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल करके देगी, बैकअप देगी या नहीं देगी। ये सारी पहले से थिंग्स क्लियर हो जाएं तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।